हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का नया कोर्ट केस हो गया है। अप्रेंटिस छात्रों की द्वारा जो कोर्ट केस किया गया है, इसके बारे में प्रॉपरली जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि ये कोर्ट केस की सच्चाई क्या है, क्या सच में कोर्ट केस से स्टे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्या CBT के बेस पे अब अप्रेंटिस को नौकरी मिलेगी, NSE का जो आपको परसेंटेज मिलता था इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या भर्ती फिर से दोबारा कोर्ट केस के चक्कर में फंस गई है और क्या इसमें बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। सारी जो आपके डाउट क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पहले यहाँ पे थंबनेल में भी दिखाई दे दिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 कोर्ट केस की सच्चाई, CCA छात्रों ने किया है कोर्ट केस। ये सही बात है कि पिछली बार ITI छात्रों ने किया था, अब की बार CCA छात्रों ने किया है। और क्या स्टे लगा है या नहीं लगा है, CBT बेस पे नौकरी मिलने वाली है अब अप्रेंटिस को, NSE का कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले तो देखिए, ये आपको बता दें कि कोर्ट केस हुआ है, ये रियल है। क्योंकि कुछ छात्रों को ये डाउट था कि कोर्ट केस हुआ है या नहीं हुआ है, तो बिल्कुल कोर्ट केस हुआ है। लेकिन ये देखिए कोर्ट केस कब हुआ था इसके भी बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि फिलिंग डेट, और यहाँ पे देखिए 13/3/2026, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी डेट जो है वो भी 13/3/2026, मतलब 13 मार्च 2026 को ही ये कोर्ट केस किया गया है। इसके पहले भी इस मुद्दे पे कोर्ट केस किया जा चुका है 1/3 2/3 को लेके, लेकिन अब की बार NSE के मार्क्स को लेके इसमें कोर्ट केस किया गया है। 60% 90% जो इस तरीके से मुद्दा है इसको बराबर करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए लिस्टिंग जो डेट है 25/3/2026 को है, और अभी भी देखिए कोर्ट केस का स्टेटस देखेंगे तो अभी भी पेंडिंग में यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि बिल्कुल देखिए जल्द से जल्द इसमें सुनवाई भी होने वाली है 25/3/2026 को, यानी कल की डेट में इसकी सुनवाई भी होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि देखिए क्या क्या इसमें डिमांड की गई है, क्या क्या इसमें बताया गया है। सारा कुछ हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं कि हिंदी में क्या लिखा गया था। और देखिए साथियों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक उचित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए विशेष रूप से रीट ऑफ मैंडेंस की यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रकृति में प्रतिवादी संख्या 1 यानी DGT को लेके, ठीक है, मतलब इसको DGT को भी मेंशन कर दिया गया इसमें। और यहाँ पे बताया जा रहा है कोएल नंबर, F नंबर, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे MSE MSDC, फिर यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे सारा कुछ नंबर लिख के 2021 के APCU, मतलब ये सारा कुछ इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये बदलाव किया गया था। इनका छात्रों का ये कहना था कि सर हम लोग पिछली बार जब एग्ज़ाम दे के आते थे, मतलब अप्रेंटिस करते थे, तो हम लोग CBT का एग्ज़ाम दे के आते थे, थ्योरी का एग्ज़ाम दे के आते थे। उस समय हम लोगों का जो परसेंटेज होता था बहुत ही ना के बराबर होता था, 60% 65%, इस तरीके से हम लोगों का मार्क्स आता था। अब 99% 100% आ रहा है। तो जो 12 से 14 नंबर 15 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, इसी मुद्दे पे लेके कोर्ट केस हुआ है। और इसमें क्या बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। कि देखिए जो भी लोग ये कोर्ट केस किए हैं वो अपने मतलब हक और अधिकार के लिए किए हैं। लेकिन इसमें एक और अपडेट निकल के आ रही है कि जो भी अप्रेंटिस, मान लीजिए ये कम परसेंटेज वाले हैं जिनका 60% 65% आया है, जो 2021 के पहले से लगभग अप्रेंटिस किए हैं, ये उन्होंने किया है। और अब जो अप्रेंटिस कर रहे हैं जिनका 90 से 100% आ रहा है, वो भी लोग कोर्ट केस करने के लिए तैयार हैं कि अगर इस तरीके से मुद्दा हुआ तो हम भी लोग कोर्ट केस करेंगे कि सर ये कौन सा रूल है कि सबको बराबर कर दिया जाए, तो CBT का भी मार्क्स सबको बराबर कर दिया जाए। और उनका ये कहना था कि सर अगर बराबर हो सकता है, इस पे कोर्ट फैसला देगा तो हम लोग दोबारा से कोर्ट केस करेंगे। क्योंकि देखिए जब इसी 1/3 2/3 को लेके अप्रेंटिस छात्रों ने 2019 में ज्वाइनिंग लिया है, और उसमें तो बराबर नहीं किया गया था। उसमें भी तो मतलब किसी का 30 था, किसी का मान लीजिए यहाँ पे देखिए किसी का 65 मिला था, किसी का 65 मिला था। तो वहाँ पे भी 1 से 2 नंबर का जो गैप था, तो कोई दशमलव से जो छट गया है जिसका 60% था, और जो
जो 65 वाला सेलेक्ट हो गया है, तो ये 60% वाले जो दशमलव पॉइंट से छट गए हैं, जो मिनिमम 30 नंबर का क्राइटेरिया नहीं ला पाए थे NSC CBT मिला के, तो उनका ये कहना है कि सर वो भी लोग केस करेंगे, हम भी लोग करेंगे, क्योंकि सर हम लोग दशमलव से पिछली भर्ती में बाहर हुए हैं, तो अब बराबर किया जाएगा, तो हम भी लोगों को रखा जाना चाहिए, और जिनका 65% पे सिलेक्शन हुआ है उनको बाहर किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए सारे मुद्दों को लेके यहाँ पे चर्चाएँ चल रही हैं, और इस तरीके से अगर चला है तो आपस में अप्रेंटिस कोर्ट केस करते रहेंगे और इसका कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है, जहाँ तक ये उचित है, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो जाती है तो बीच में आप बदलाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस पर विशेष मतलब आदेश आया है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें भर्ती प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो गई, जैसे फॉर्म भरा गया या जो भी हो गया, फुल नोटिफिकेशन आ गया, तो उसमें भर्ती में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से भी आप लोगों को बता दें कि ये अपडेट है, और अगर ये मतलब उस जो जिनका 60% है वो लोग केस कर रहे हैं कि 90% 100% वालों को बराबर किया जाए, तो इनका भी कहना है कि सर जो 60% पिछली वैकेंसी में पाया था, जो 70% पाया था, तो 60% वाले का दशमलव से या 1 नंबर से रह गया था, और जो 70% वाले का NSC का 1/3 करके सिलेक्शन हो गया है, तो जो 60% वाले हैं उनको भी बराबर हक मिलना चाहिए। उनका दशमलव पॉइंट से वो लोग घर बैठे हैं, और जो लोग 4 साल से 5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो भेदभाव हुआ है, तो सबको बराबर किया जाना चाहिए। और भेदभाव तो वहाँ भी हो रहा है जहाँ पे आप लोग सोचिए कि पहले GM पावर दिया जाता था और अब नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ पे भी भेदभाव है, तो हम भी लोग कोर्ट केस करेंगे, तो इस तरीके से भर्ती पूरी तरीके से फंस जाएगी। लेकिन अगर एक मतलब दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो रेलवे इस पर बहुत तेज़ी से संज्ञान ले रहा है। रेलवे का कहना है कि इस पर कोई भी देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द आप सुनवाई करिए, जो भी फैसला है जल्द से जल्द करिए, क्योंकि हमको आगामी भर्तियाँ देखनी है। अभी 26 के फॉर्म हमने भरवा लिया है, 27 का फॉर्म निकालना है, इस तरीके से उनका कहना है, और जल्द से जल्द हम रिजल्ट देने वाले हैं। और इसमें कोई विशेष मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला इतना आसानी से सुलझने वाला नहीं है। आप लोग इस चीज़ को बारीकी से समझ लीजिए। जो भी कैंडिडेट इस मुद्दे को लेकर परेशान थे कि सर इस पर क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, तो हमारे हिसाब से यही आप लोगों के लिए सही है कि देखिए जो 60% वाले नौकरी पाए हैं और जो 70% वाले नौकरी पाए हैं, इनका भी तो फिर दिक्कत फंस जाएगा, तो 2019 में पाए हैं, ठीक है। तो जो नए कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट, हम बार बार कहते हैं कि आप लोग आपस में ही मतभेद करके, आपस में हम किसी की 60% वाले या 90% वाले का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहे हैं, जो सच्चाई उसको बताने का काम कर रहे हैं। और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मतलब आदेश आया था कि बीच में भर्ती में कोई नियम में बदलाव नहीं कर सकते, उस नियम को हमने आपको बताया। और बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करिएगा। और कुछ लोगों का ये कहना था कोर्ट केस हुआ या नहीं हुआ है, तो बिल्कुल कोर्ट केस हुआ है, और इससे कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और आपकी जो अगली सुनवाई है, आप लोगों को हमने यहाँ पे भी दिखाया कि 25/3/2026 को जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होने वाली है। हो सकता है कोर्ट केस इसको खारिज भी कर दे, हो सकता है इस पर कोई फैसला ना आए, क्योंकि इसकी वजह से भर्ती में कोई देरी नहीं होने वाली, भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पड़ने चाहिए, इस तरीके से रेलवे का कहना है। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग आगामी भर्ती की तैयारी करिए, और जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल, उसके बारे में आपको हम पूरी प्रॉपरली से जानकारी देंगे। और इतने छोटे से मुद्दे को लेके आप लोग इतना डिस्टर्ब ना हो जाइए, क्योंकि देखिए कल से जैसे ही छात्रों को ये खबर मिली है, तो कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, और इस तरीके से सब कुछ करके वो अपने मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उनका कहना था कि सर बता दीजिए कि सच में ये बराबर कर दिया जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो नहीं, बाकी माननीय न्यायालय के द्वारा से जो भी फैसला आएगा हमको भी स्वीकार करना है, आपको भी स्वीकार करना है। लेकिन जो रियलिटी है वो चीज़ें हमने आपको बताया कि देखिए इससे जो मान लीजिए आज 60% वाले कोर्ट केस किए हैं, तो 90% वालों को भी फुल अधिकार है कि वो कोर्ट केस कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि सर हमारा 90% है, 99% है, हम उस लायक थे तो हमको मिला उस टाइम, फिर इसमें अगर हमारे साथ भी भेदभाव होगा तो हम भी जाएंगे कोर्ट केस करेंगे। तो इस तरीके से तो भर्तियाँ फाइनल कभी हो ही नहीं सकती। इससे बेहतर है कि अब जो भी माननीय न्यायालय की तरफ से इस पर सुनवाई होगी, जो भी फैसला आएगा उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे और सभी लोग उसका पालन करेंगे। और जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं, चाहे नए हों आप, चाहे पुराने हों, इस मुद्दे को लेके बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना रहिए, आपस में कोई भी भेदभाव ना करिए।
और एक यूट्यूब चैनल है मैथ करके अपने आप को टीचर बता रहा है, उसको हम आप लोगों से सतर्क कर देना चाहते हैं कि आप लोगों को बता रहा है कि हम मैथ के टीचर हैं, 4 साल से पढ़ा रहे हैं। और बाकी जैसे रोज़गार 75 90 और बाकी अन्य चैनलों को उसमें मतलब बुराई करते हुए अपने को ग्रो करना चाहता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उससे सतर्क रहें और आप लोग उससे पूछें कि तुम मैथ के टीचर हो, तुम्हारा ग्रुप डी में कितना स्कोर आया है, कौन सी जॉब करते हो, एम्प्लॉयमेंट नंबर बताओ, कहाँ पे ड्यूटी करते हो, बहुत ज़्यादा काबिल हो तो इतना आप लोग ज़रूर उससे पूछिएगा। और दूसरी चीज़ है आप लोग उसका स्कोर कार्ड पूछ लीजिएगा। वो मैथ का टीचर है, ग्रुप डी में टोटल उसका फाइनल 33 नंबर आया है और ख़ुद को टीचर बता रहा है और दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें, बिल्कुल सावधान रहें।